सियासत के केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा से रही है। 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले इस सीट को लेकर राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। 24 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी गदगद हुए थे। वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर मिल्कीपुर के मुकाबले को रोचक बना दिया, क्योंकि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया है। बीजेपी के चंद्रभान और एसपी के अजीत दोनों एक ही समाज से आते हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर 24 की हार का बदला लेगी, या फिर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार के बाद मिल्कीपुर जीतकर वापसी करना चाहेगी? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और उस प्रत्याशी का टिकट काट दिया जो प्रत्याशी ने मेहनत की थी, कोर्ट गया था और हमारे कद्दावर नेता उनकी विधानसभा की सदस्यता को चैलेंज किया था, उनका भी पत्ता बीजेपी ने खाया। नए प्रत्याशी उतारे। खैर, ये बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन बीजेपी मेहनत करने वालों को टिकट नहीं देती। मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा का कि उसने चुनाव लड़ने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। मिल्कीपुर में जो जनता है उसने अयोध्या के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये सामाजिक दुराव फैलाने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर भ्रष्टाचार किया था, उनको जवाब लोकसभा में मिल गया था और फिर जवाब मिल्कीपुर में मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी समीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज हैं, जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार के कामकाज हैं, उस पर उसको लेकर के जनता के बीच समर्थन मांगने जाती है। और जनता का जिस तरह से अपार स्नेह और उत्साहवर्धक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, वो आप सबके सामने है। मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से विजयी होगी और सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेके, कार्यक्रमों को लेके जन जन तक जाती है और सबकी समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही है। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नए चेहरे चंद्रभान प्रसाद पासवान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को चुनौती देंगे। अवधेश प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में 22 के बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराया था, जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है, और अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह को हराकर अयोध्या लोकसभा सीट चुनाव जीत ली थी। अब प्रतिष्ठा की लड़ाई मिल्कीपुर में है, जो अवधेश प्रसाद की सीट है और जो 22 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 17 में यहां से बीजेपी जीत चुकी है। और ऐसे में बड़े सवाल मिल्कीपुर की लड़ाई अजीत पासी बनाम चंद्रभान पासवान पर आई। मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी का पीडीए, क्या होगा बीजेपी का दांव? मिल्कीपुर का घमासान, बीजेपी और एसपी का इम्तिहान। बीजेपी ने किया प्रत्याशी का ऐलान, हार का बदला लेंगे चंद्रभान। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुंवर सिंह निषाद, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कौशल कांत जी, क्या है प्लान मिल्कीपुर जीतने को लेकर? राहुल जी, प्लान तो मिल्कीपुर की जनता ने बनाया हुआ है। वो लोग जिनको अयोध्या की जनता ने प्यार दिया और वो अपने आप को संसद में जाने के बाद वो कहते हैं वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा तो सिर्फ राजा श्री राम रहे हैं, चिरकाल से और अनंत काल तक रहने वाले हैं। और कोई जनता का आशीर्वाद ले करके भारत की संसद में बैठ करके अपने आप को अयोध्या का राजा कहेगा तो जनता उसको उचित जवाब देगी। इनके कर्म ही इनका भविष्य निर्धारित करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व का सबसे बड़ा समागम, कोई भी धार्मिक समागम जो दुनिया में होता है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ जो हो रहा है, उसके लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, उन्होंने वहां पे जाने वाले लोगों को पापी तक कहा। और
अपने ज़माने के कुंभ का आयोजन भूल गए कि जब उन्होंने अपने चाचा आजम खान जी को उसकी बागडोर संभालने को दी थी, और दुर्भाग्यवश ये कहें या कुव्यवस्था की वजह से 10 फरवरी 2023-13 को जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची थी, कितने लोगों की जान गई थी, हम सबको याद है। तो मिल्कीपुर की जनता उचित न्याय करेगी समाजवादी पार्टी के साथ, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को क्या लगता है, यह भी समझना जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह जी, हालांकि जो अगर देखे 95 के बाद 2 उपचुनाव हुए और दोनों समाजवादी पार्टी के खाते में दोनों बार सीट गई, इस बार क्या मुश्किल लग रहा है या पीडीए वाला दांव चल जाएगा, क्योंकि उपचुनाव में नहीं चल पाया अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ? धर्मेंद्र जी, जी 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 जी, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरा ये कहना है कि पीडीए वाला दांव चल पाएगा, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जो उम्मीद थी उससे बेहतर नहीं हो पाया। नहीं राहुल जी, आपने जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, जो उपचुनाव का है, उपचुनाव किस लिए बेहतर नहीं हो पाया, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं जी। और वो बार बार मैं आपके चैनल पर कहूँ, आपको भी लगेगा कोई एक बात जो सच है, लेकिन वो रहेगा ही। उपचुनाव में क्या हुआ ये सबने देखा। जहां तक मिल्कीपुर पे, हम मिल्कीपुर पे ही रहते हैं, मिल्कीपुर की सीट का है। धर्मेंद्र जी, देखिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप, आवाज आ रही है, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं और आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर लेते हैं। कुंवर सिंह, सवाल इस बात को लेकर कि जो अंदर खाने ये पता चला कि उपचुनाव में आप लोगों ने साथ नहीं दिया था समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सीट मन मुताबिक नहीं मिली थी, तो स्थिति कुछ बेहतर नहीं हो पाई थी। वैसे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन से सब अलग, वो तो लोकसभा तक था। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस क्या देखती है और सोचती है, ये भी जानना बेहद जरूरी, क्योंकि आपके तो उम्मीदवार है नहीं, लेकिन आपका जो वोट बैंक आप जिसे मानते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, वो किस तरफ रुख कर जाएगा? देखिए, वोट बैंक किसी का बंधा हुआ कोई वोट बैंक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भी इस गलतफहमी में न रहे कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई वोट बैंक है। और रही बात हमारे गठबंधन की, तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। उपचुनाव में भी हम पूरी तरह से साथ थे, लेकिन जिस प्रकार की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से की, भारतीय जनता पार्टी को जिन जिन पार्टियों का समर्थन मिला, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, आईटी का और चुनाव आयोग का, वो समर्थन निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। तो अगर बेईमानी होती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो फॉर्मूला है वह पूरी तरह से कामयाब रहा, और यदि ईमानदारी से चुनाव होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिलेगी। और जाति की बात आपने कही, तो जाति का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन उनको सीट मिलेगी, किनको बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जाति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, योगी आदित्यनाथ के रहते, सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ है वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का हुआ है। उदाहरण के तौर पर 2-3 जगह का मैं कोट करना चाहूंगा। देवरिया में भी दीपू निषाद की हत्या होती है 20 दिन पहले, और आरोपी सवर्ण समाज के थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत कबीर नगर में सोनू निषाद की हत्या होती है 10 दिन पहले, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंभ की चर्चा कर रहे थे, उसी प्रयाग नगरी, उसको कुंभ नगरी में एक खुशबू बिंद नाम की बेटी के साथ बलात्कार होता है और चारों आरोपी सवर्ण समाज के हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इनका जो बुलडोजर चलता है वो जाति देख के चलता है, धर्म देख के चलता है। तो इन चीजों से सबक लेते हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है, और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जमीनी स्तर पर उतर के काम करेगा, इतना स्पष्ट है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग मदद करेंगे समाजवादी पार्टी की, लेकिन पिछली बार भी मदद किए थे उपचुनाव में, वो रिजल्ट नहीं आया बेहतर। ठीक है धर्मेंद्र जी, आ रहे हैं कौशल कांत जी आते हैं। धर्मेंद्र जी की बात तो पूरी हो जाए। जी, देखिए राहुल जी, हम कह रहे थे कि जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, आदरणीय उदेश प्रसाद 9 बार एमएलए में जीत गई थी, और उसके बाद जनता कितने गुस्से में थे कि लगातार
उनको 22 का विधानसभा में चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भारी अंतर से अवधेश प्रसाद जी वहां से जीते हैं। जनता तैयार बैठी है। पीडीए के साथी, हम कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बिल्कुल सहमत है, उनका धन्यवाद करते हैं, उनके नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरी तरह अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ सारी ताकत से हमारी मदद करेंगे। अब मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता जो बुनियादी सवाल है इनको लेकर के, और अलग से अयोध्या में जो तमाम लोगों को मिलना चाहिए था, जो मुआवजा मिलना था, मुआवजा में हुई गड़बड़ी, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, और जो इन्होंने जो वादे किए थे, जैसे 2 सिलेंडर हर त्योहार पे महिलाओं को मुफ्त देने का, बच्चियों को स्कूटी देने की बात इन्होंने किया था 2022 के घोषणा पत्र में अपने। इन्होंने नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरियों का वादा करके वोट लिया था, किसानों को आय दोगुनी करके वोट लिया था, आय दोगुनी करने का वादा करके, और साथ साथ जो मिल्कीपुर के अंदर जो लगातार पूरे प्रदेश में जिस तरह से झूठ का एक आवरण बना के रखा है कि गड्ढा मुक्त हो गई है, मिल्कीपुर के लोग चुनाव में वो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और विशेष रूप से गरीब तबका, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी, जो हमारे मार्जिनाइज झगड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वो इन बुनियादी सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का मन बना चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे भी लगातार मिल्कीपुर चुनाव से भागती रही, क्योंकि उसके पास फीडबैक था कि जनता कितना गुस्से में है, लेकिन कब तक भागेगी? कैंडिडेट कितना मुश्किल से घोषित कर पाए, और घोषित करते ही लगभग उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। भाई अगर इनको भरोसा था तो अपने पुराने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते। खैर वो उनका इंटरनल मामला, किसको लड़ाते हैं, कैसे लड़ाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सच यही है कि मिल्कीपुर की आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार बैठी है, और इस चुनाव में एक तरह से वो मैसेज दे देगी कि जनता उत्तर प्रदेश की क्या चाहती है। ठीक है, लेकिन मैं भी, धर्मेंद्र जी आप अमेठी से हैं, बगल की ही सीट है लोकसभा अयोध्या, फैजाबाद जिसे कहते हैं। यथास्थिति अगर जाननी हो ग्राउंड पर जाइए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये तो टीवी वाली बात है, तो वो टीवी की बात करेंगे कि जनता इससे नाराज है, जनता उससे नाराज है, बीजेपी को हार क्यों मिली वो बीजेपी और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बात यहाँ नहीं हो पाएगी, मुझे भी पता है। नहीं राहुल जी, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राहुल जी, जो बुनियादी सवाल हम लोग लेकर के नहीं, बुनियादी सवाल है, देखिए बुनियादी सवाल से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन जो देखिए मैं देखिए अभी भी अगर फैजाबाद लोकसभा के जो वहां वोटर होंगे या हम कहें अयोध्या के जो दर्शक होंगे उनसे भी पूछे तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सड़कें खराब है, शिक्षा, कानून व्यवस्था, मुद्दा वो नहीं था। वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हार क्यों हुई बीजेपी की, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। लेकिन अब सवाल मिल्कीपुर का, क्योंकि एक वृहद स्तर पर था लोकसभा का चुनाव, मिल्कीपुर सीट की बात करते हैं जहां जातिगत आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, लेकिन जब तक जातिगत आंकड़े को फिट नहीं किया जाएगा ना, जीत चाहे आपको हो चाहे उनको हो, मिलने से रही। तो वही बात है, कौशल कांत जी की पहले जवाब देंगे या मेरे सवालों का जवाब देंगे? कांग्रेस के मित्र मेरे बोल रहे थे, तो मैं सिर्फ उनसे यही पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में आपके साथ तो नहीं है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी वेंटिलेटर की तरह काम कर रही है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के दम पर अगर एक राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश में अपना सीना ठोक रही है तो ये उसको ही मुबारक हो, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और हमारे मित्र बोल रहे थे, सर पीडीए की बात करते हैं, आपका पीडीए कहीं से पीडीए है नहीं, उसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। चाहे वो अखिलेश जी का हो, चाहे आज के सांसद महोदय के बेटे की बात करें, तो आपका जो परिवार डेवलपमेंट अलायंस है उसमें न पिछड़ा है, न दलित है, न आदिवासी है। हाँ, उसमें 20% का वोट बैंक है जिसको अल्पसंख्यक आप कहते हैं, और वो हमारे लिए सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का हिस्सा है। दूसरा, आपके ए में आतंकवाद आता है। आप जिस तरह से कुंभ में प्रयाग की धरती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नकली नोटों के साथ पकड़े गए, जिस तरीके से कुंभ की अर्थव्यवस्था को खराब करने
और उसकी व्यवस्था को पूरी तरह से दूषित करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो किया। तो ठीक है कौशलकांत जी, सारे लेकिन चैनल्स ने दिखाया मिल्कीपुर है। विधानसभा उपचुनाव को कुंभ से क्यों बार नहीं दूषित, एक मिनट, नहीं नहीं, कुंभ में क्या मैं तो विचारधारा, राहुल जी, सुनिए ना राहुल जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, किसी आप बोल अखाड़े लीजिएगा। में चले जाए, किसी धर्मेंद्र संस्था में जी, चले जाए, धर्मेंद्र देखिए जी, कौशलकांत जी, धर्मेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जनता डिसीजन ले लेगी, जैसे मिल्कीपुर में लेने वाली है। आप अपनी बात नहीं, कहिए, हम जनता ने अपनी बात 24 में कहें। डिसीजन लिया, ठीक बात। हाँ बिल्कुल, जनता ने 24 में नहीं, वो डिसीजन तो ये लिया भी था। कह रहे हैं कि अगर और लेकिन उन्होंने कहा कि हथियार के दम अयोध्या पर के रोका सांसद- जाएगा, वो तो ये भी कह रहे हैं हथियार के दम पर रोका जाएगा तो वोटर स्वतंत्र है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहले ही कह दिया कि इनके साथ अगर ईडी, सीबीआई और सबका नाम जो ये लेते हैं, अगर इन्होंने हारने के बाद पहले ही डिसाइड कर लिया कि अगर हम हारेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल और जीतेंगे तो ईवीएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अगर अंपायर पहले से ही शक के दायरे में अगर वो ये हार रहे हैं तो इससे पता चलता है इनकी मेंटेलिटी क्या है, मन की व्यथा क्या है। हाँ, आप बार बार ये कह रहे हैं, मिल्कीपुर में अयोध्या की जनता ने एक सांसद चुना था, जनप्रतिनिधि चुना था, पर उसको अगर संसद में अयोध्या का राजा राम के बराबर लाके खड़ा करने की कोई कोशिश करेगा, क्यों उससे गदगद अयोध्या नहीं? के राहुल राजा गांधी सिर्फ कितना आज ही एक ही रहे हैं। राहुल गांधी कितना खुश हुए, अखिलेश यादव कितना खुश हुए, बगल में साथ लेकर चलते थे, हर जगह साथ लेकर चलते थे। उसका जवाब आपने देखा हरियाणा में, उसका जवाब आपने देखा महाराष्ट्र में, उसका जवाब आपने देखा 9 में से 7 उपचुनाव में, और मिल्कीपुर में दिखने वाला है। ये हम नहीं, ठीक, प्रदेश की जनता डिसाइड करती है, और जनता ने अपना मूड और इच्छा बता दी है। धर्मेंद्र जी, देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी के विचार इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम को अयोध्या का राजा कह करके कितना दायरे में बांधना चाहते हैं। अखिलेश जी ने पढ़ते न संसद में जानते कहा हैं, है। लेकिन लगातार मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं धर्मेंद्र जी। सुनिए तो राहुल जी, नहीं कौशल जी, इनको याद दिलाइए। कौशल जी सुन लीजिए, अखिलेश सुन जी लीजिए, के मैं बता संसद रहा का हूं, बयान अगर मैं हो बता सके रहा तो हूं। पीसीआर से चलवाइए, नहीं जिससे कि इन्हें पता कौशल चले कि जी, मेरा बयान नहीं, नहीं है, अखिलेश जी का बयान है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो जैसी विचारधारा आपकी सुनिए। जहां तक अवधेश प्रसाद जी का है, और अयोध्या की महान जनता ने उनको 5 साल के लिए अयोध्या से अपना प्रतिनिधि संसद के अंदर भेजा है। और अगर भारत का संविधान, भारतीय हम लोग कहते हैं संविधान नहीं मानते, नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ धर्मेंद्र जी। संवैधानिक रूप से धर्मेंद्र जी, आपने उनके कैंडिडेट पर सवाल उठाया, फिर कहा कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है, फिर आपके भी कैंडिडेट पर सवाल उठाया गया, वो भी कह रहे हैं इनका इंटरनल मैटर है, परिवारवाद। जो सवाल उठा, नहीं राहुल जी, जो सवाल सांसद का बेटा ही विधायकी की टिकट पाएगा, यही मतलब कल्चर है समाजवादी पार्टी में। नहीं, समाजवादी पार्टी में कल्चर नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नहीं है क्या? वो टिकट नहीं पाते हैं? ऐसी बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? येदियुरप्पा के बेटे टिकट मिला कि नहीं मिला? महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, बंगाल से लेकर के, हिमाचल प्रदेश से लेकर के, कहां तक बताऊं, दिल्ली से लेकर के, भाई अमित शाह जैसा के बेटे नहीं है क्या? देखिए, हमारा नेताजी का जो परिवार है वो संघर्षों का परिवार है, और वो चुनाव लड़ करके विभिन्न क्षेत्रों से जनता के डिमांड पर लोग गए। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बैकडोर से भेज करके भेजा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, मेरा परिवारवाद, तेरा परिवारवाद ये भाजपा करती है, लेकिन जनता जान चुकी है नहीं क्या? 25 से ज्यादा परिवारों कई मैं एक सांस में गिना दूं यहाँ से, दिखे साहब से लेकर के महाजन साहब से लेकर के, अभी तो बात उसमें फिर ये भी सवाल होगा, उसमें सवाल होगा कि एक मुख्यमंत्री का बेटा भी मुख्यमंत्री होता है। पूरे भारत के इतिहास में बता दीजिए ऐसा हुआ है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हुआ है क्या? अरे भाई, कहाँ नहीं हुआ है? हम कह रहे तो पूरे देश जो काम किया, जो मेहनत किया है। आज देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और एक समय शून्य हो गई थी सीटें, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री नहीं करके दिखाया, उन्होंने जनता का विश्वास जीता। भाई, सबके आप जो एक आम आदमी का अधिकार है वो आप किसी से नहीं छीन सकते। उसी इंडिया ब्लॉक की तो बात कर रहे हैं, इनमें कह रहे हैं, इनमें कोई हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बात पे बोलते समय, और अगर बोलना है तो सबसे पहले अमित शाह को समझाए, राजनाथ सिंह को समझाए, और भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी लीडरशिप येदियुरप्पा से लेकर के, प्रेम कुमार धूमल से लेकर के,
दिघे से लेकर के महाराष्ट्र के जो 5 से 7 जो नए नेता निकाले। मैं तो कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनके बेटे मुख्यमंत्री नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके बेटे या पोते मुख्यमंत्री नहीं है। अब एक बात कह रहा हूं मैं, कल्याण सिंह की 3 पीढ़ी में मैं वही समझ, मैं परिवारवाद में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज ये भी है धर्मेंद्र जी, देखिए धर्मेंद्र जी एक चीज है, धर्मेंद्र जी एक चीज रही 24 में कि आपने अयोध्या को ही सेंट्रलाइज कर दिया। 24 के चुनाव में बार बार अवधेश इसी बात का जिक्र होता रहा। ये बताने की कोशिश नहीं, बात उसकी नहीं है। वो देखिए वजह क्या रही वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं। एक मिनट कौशल कांत जी, रहने दीजिए स्क्रीन पर दिखाने के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर मान लीजिए कल को बीजेपी जीतती है तो फिर क्या कहेंगे कि बंदूक के नोक पे हो गया, ईवीएम को उन्होंने ये कर लिया, उसमें बैटरी डाउन हो गई, या वोटर्स को नहीं जाने दिया हमारे। राहुल जी, जनता का निर्णय शर्माते हैं, लेकिन जनता और तंत्र का षड्यंत्र ये दोनों आप लोग भी देखिए, ग्राउंड पर रहिएगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ मतदाता निर्भीक और निर्भय होकर के और चाहे मत करे, जिसको जिताएगा और उसका निर्णय शर्माते पर है, यही तो हम चाहते हैं। और उपचुनाव में अगर जनता अपने मन से मत करने पाई होती, आपको हम लोग पहले कई बार डिबेट के में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन विषय आ ही गया। 150 अधिक एविडेंस है, वीडियोज है, किस तरह से मतदाताओं को चुनाव आयोग पैसा खर्च करता है मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए। उल्टा क्या हो रहा था कि उनको खदेड़ा जा रहा था, उनको रोका जा रहा था मत डालने से, और किस तरह से कैंसरिंग तंत्र के लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके मत से रोका। लोकतंत्र यही तो समाजवाद है, यही तो समाजवाद है आप लोगों का, कि आप लोग लड़ते हैं इतना गलत होने के बावजूद भी आप लोग लड़ते हैं। कुंवर सिंह जी, जनता के हकों के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, ठीक, लड़ना हमारा अधिकार है, और प्रयास करेंगे, अधिकारियों से अपील भी करेंगे और संवैधानिक संस्थाओं से भी अपील करेंगे। ठीक, अपनी विश्वसनीयता। कुंवर सिंह जी, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था, कहीं दिखाई तो नहीं दिया कि किसी के मंच पर आप लोग गए हों या कहीं वोट की अपील करने कोई नेता गया हो, कांग्रेस का बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया, तो उम्मीद कैसे करे कि ये मतलब कहने के लिए समर्थन है या बाहर से समर्थन है? जैसे 2 बार यूपीए की सरकार थी, आप लोग बात बात पर बाहर से समर्थन देते थे, मिलता था। इस बार आप लोग उपचुनाव में समर्थन दे रहे हैं, ये दूसरी बार समर्थन देंगे? नहीं, हमारा पूरी तरह से समर्थन है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर काम करेंगे, ये आवश्यक नहीं कि सारी मंच शेयर किया जाए। जमीनी स्तर पर हमारा पूरी तरह से समर्थन है। और एक चीज स्पष्ट रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से कहा कि दिल्ली में अखिलेश यादव जी ने समर्थन नहीं दिया, तो वो इस खुशफहमी में ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसके खिलाफ मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कुंवर सिंह निषाद जी, तो यहाँ दिल्ली में समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ है क्या या खिलाफ है? नहीं तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं तो उनके खिलाफ है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की जो नीतियां उनके खिलाफ है। मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ है, तो आप भी बता दीजिए ना कि आपके खिलाफ है या साथ? नहीं, अखिलेश यादव जी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो कहाँ किसको समर्थन देंगे, उनका अपना निर्णय है। और अखिलेश यादव जी बड़े विजन के नेता है, इतना स्पष्ट है। उनकी जो सोच है बहुत व्यापक सोच है, राहुल गांधी से ज्यादा है। तो हम उनके निजी फैसलों में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन इतना निश्चित है नहीं कि तो क्या हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कुछ चीजों पर लेके हमारी सहमति है। और भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी ने कहा है कि जाइए आप वहां मिल्कीपुर में सपोर्ट कीजिए अखिलेश यादव का। नहीं, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तरफ से स्पष्ट है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार है, अनाचार है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हम स्पष्ट रूप से चुनाव मैदान में इसी को कहते हैं राजनीति, जो कभी कभी ना समझ में नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का नाम पहले ही उसका ऐलान हो चुका था। एक इजाज़त से आते हैं, सवाल है कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति को लेकर या कहें वोट जुटाने को लेकर पूरी कोशिश की जाएगी।
क्या इस सीट को समाजवादी पार्टी अपने ही खाते में रखना चाहेगी या बीजेपी जिस तरीके से 24 का बदला है वो समाजवादी पार्टी से सीट को छीनकर उस हार का बदला लेना चाहेगी? ये भी देखना होगा कि परिणाम क्या कुछ आता है, लेकिन उससे पहले जोर आजमाइश जारी है मिल्कीपुर को लेकर। 2 टूक में इतना है।